हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं, स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं। एंड सबसे पहले मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम का पेज और यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आप ये मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहें तो डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। लाइक मोर देन 650 स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे डल चुके हैं और 3000 से अधिक लोग फॉलो करते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, प्लीज़ राइट इट डाउन एंड डीएम मी, आई विल डेफिनेटली आंसर। थोड़ा सा डिले हो जाता है बिकॉज थोड़ी सी हेल्थ कंसर्न चल रही है। एक्स्ट्रा आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियो। द रीज़न इज़ लाइक इन माई फैमिली लाइक हेल्थ कंसर्न्स आर देयर, क्योंकि जिस तरीके से एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, कभी धूप कभी बारिश एंड ऑल दैट थिंग इज हैपनिंग। सो लाइक आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियो फॉर यू गाइस। तो चलिए देखते हैं स्टॉक्स के ऊपर। और आज के स्टॉक्स देखने से पहले लास्ट टाइम हमने जो एपिसोड 129 में कवर किए थे उसमें देखते हैं। एनडीएल हमने देखा था विच वॉज अ कप पैटर्न। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं इसको लेके, तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कप एंड हैंडल पैटर्न। और इसकी एंट्री रहेगी 70 और स्टॉप लॉस 3% का। अभी ये ट्रिगर नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी ट्रिगर ही नहीं होगा। वेन एवर इट विल हैपन, लाइक वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट। आप अलर्ट नोटिफिकेशन अलार्म आपको जो बोलना है वो लगा के रख दो इन जीरोदा। देर इज़ अ ब्यूटीफुल फीचर लाइक आप अलर्ट लगा के रख सकते हो एंड यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर इट क्रॉस 70। सो मेक यूज ऑफ दैट। रोज रोज जाके ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। नाउ एंट्री 70 इज as per my chart reading. I can see that 70 will be the best entry, a reference point from where we can enter into NDL. अब आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट हॉबीज। टेक्निकल एनालिसिस जिसको करना बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आपको भी टेक्निकल एनालिसिस करना पसंद है, सो लाइक आई वॉन्ट टू टीच एंड हेल्प पीपल हु वॉन्ट टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस एंड दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव या किसी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, प्लीज़ चेक विद योर एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी ट्रेड्स, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, लाइक आपकी एनालिसिस मेरी एनालिसिस अलग हो सकती है, बिकॉज हमारी टीचिंग मेथड्स अलग है, हमारी स्ट्रैटेजीज अलग है, हमारी ट्रेडिंग स्टाइल्स अलग होती है। सो लाइक डेफिनेटली वी कैन एग्री टू डिसएग्री विथ ईच अदर, दैट our analysis can be different from each other. So this was NDL, तो इसको नोटिफिकेशन लगा के रख दो। GRAC, गार्डन रीच शिप बिल्डर यार्ड, तो ये हमने बाय करने के लिए कहा था 2440 पे। ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। यहाँ पे हमने कहा था कि देर वॉज अ बुलिश किकर वी सॉ लाइक, एंड उसके बाद लेकिन मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले रहा है वहाँ पे। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज जो गैप बना हुआ था ईयर, यू कैन सी वहीं पे सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है देन इट विल गो वेरी डाउन। और वॉल्यूम, लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू लुक एट द सेलिंग वॉल्यूम, हियर यू कैन सी बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, तो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट फेज में चल रहा है GRAC। लेकिन बहुत बढ़िया स्टॉक है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव भी, तो ये काफ़ी मैं मतलब GRAC एक टाइम पे ऐसा था कि लाइक आई वांटेड टू बाय इट एंड होल्ड इट। सो लाइक दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। द एंट्री एंड द स्टॉप लॉस, दैट इज द ओनली थिंग इन अवर कंट्रोल। बाकी सारी जो भी चीज़ें हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, हम वॉल्यूम देखेंगे, कैंडलस्टिक्स देखेंगे, मोमेंटम देखे थे, उसके बाद भी लाइक देर इज ऑलवेज अ चांस लाइक हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। एंड आई एम नॉट शाय ऑफ टेलिंग कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, एंड दैट इज द रीज़न कि हमारे पास स्टॉप लॉस वाला कॉन्सेप्ट है मार्केट में। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हमारा लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस लगा के अपना ट्रेड कट करेंगे। अगर हमारे साइड में नहीं है देन वी विल गिव लाइक 2 और 3% टू द मार्केट एंड वी विल एग्जिट। कि हमारे से गलती हो गई है, वो एनालिसिस हमारा रॉन्ग रहा, वी नीड टू एक्नॉलेज दैट। लेकिन मैं बहुत सारे लोग ऐसे देखता हूँ, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस कैसे ट्रिगर हुआ है, तो होना ही नहीं चाहिए। तो डोंट बी रिजिड, बी लाइक वॉट माई फ्रेंड एज ब्रूसली सेज, सो लाइक कट यूर लॉसेस। फिर नायका हमने देखा था, नायका इज़ फॉर द इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। काफ़ी हमने इसके लिए देखा था कि लाइक फिलहाल में दिस इज व्हाट द चार्ट इज टेलिंग, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है, ऑलरेडी अबव 60 है। RSI और ADX
दोनों राइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे अच्छा खासा 2-3 साल के लिए इसको रख दो, यू विल गेट द वेरी गुड रिटर्न्स, बिकॉज इसका बॉटम फॉर्मेशन हियर यू कैन सी डबल टॉप, सॉरी डबल बॉटम बनने के बाद ये अच्छा खासा राइज करने के लिए हमको दिख रहा है और हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। सो लाइक इसको हम अच्छा खासा होल्ड करके रखेंगे। KNR, इसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। यहाँ पे हमारी एंट्री थी 414, सो वी कट 3% स्टॉप लॉस, दैट इज इनफ। उसके ऊपर हम नहीं रहेंगे मार्केट को। ओके, सो यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, सो वी विल एग्जिट फ्रॉम हियर। यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वो कर सकता है, लेकिन अच्छा स्टॉक्स है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, सो वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर स्टॉक। नाउ आज के कप पैटर्न्स के ऊपर आते हैं। आज बहुत अच्छे कप पैटर्न्स हमको मिले हैं, और सबसे पहला जो कप पैटर्न्स हमको दिखा है, सॉरी दिस इज नॉट द कप पैटर्न, थायरो केयर इज फॉर द इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। ये बहुत अच्छी कंपनी और बॉटम में चल रही है। इसको अब ये कितना जल्दी रिटर्न दे सकता है वी नेवर नो। जस्ट लाइक द MTNL हमने देखा था कि हमको 6 दिन में, 5-6 दिन में ही 40% का रिटर्न तक हमको जनरेट करके मिला था। तो यहाँ पे हमको 6 महीना रुकना पड़ सकता है, 1 साल या 2 साल, लेकिन इसको बाय करके रख दो। ऑलरेडी इसने बॉटम फॉर्मेशन हियर यू कैन सी लाइक अच्छा खासा डबल बॉटम बना के, जहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे यू कैन सी जहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था वही सपोर्ट लेके ये फिर से राइज कर रहा है। तो इसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव एंड दैट इज रिटर्न आउट हियर थायरो केयर। हियर यू कैन बाय एंड होल्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 6 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छी रिटर्न जब तक आपको नहीं मिलते यू शुड नॉट एग्जिट फ्रॉम द थायरो केयर। ओके, फिर आते हैं द सेकंड स्टॉक, नाहर इंडस्ट्रीज इंटरप्राइज, इंडिया इंटरप्राइजेस करके है, काफ़ी अजीब सा नाम है स्टॉक्स का। ओके, इसकी एंट्री रहेगी। दिस इज़ अ वेरी गुड कप स्टॉक। अभी कप स्टॉक मेरे फेवरेट होते हैं। ये वेल्थ जनरेशन पैटर्न मैं यूँ ही नहीं कहता हूँ। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आपको जाके देखे, यू विल फाइंड सो मेनी लाइक हियर यू कैन गो एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल दिस स्टॉक्स, और काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट्स हमको देखने के लिए मिले, काफ़ी अच्छा रिटर्न हमको देखने के लिए मिलता है। मैं इसको वेल्थ जनरेशन पैटर्न यूँ ही नहीं कहता हूँ। सो लाइक इसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। अब इसकी जो एंट्री रहेगी 208 रहेगी और 3% का स्टॉप लॉस रहेगा। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न। अब कप एंड हैंडल पैटर्न्स है, और ये जितना ज़्यादा पुराना होगा कप एंड हैंडल पैटर्न, उतनी ही हमारी पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रोथ फेज में हम स्टॉक्स को बाय कर रहे होते हैं। अगर ये हमारे साइड में आता है तो डेफिनेटली वी नीड टू एंटर एट 208 पे हम करेंगे इसको एंटर, और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। ओके, और ये कितना पुराना कप पैटर्न, तो हियर यू कैन सी 10 और 10 14, 14 और 4 18 साल पुराना कप पैटर्न है यहाँ पे। ओके, अगर ब्रेकआउट देगा तो लाइक वेरी वेरी गुड अमाउंट्स ऑफ रिटर्न वी कैन गेट टू सी लाइक। अब और इम्पोर्टेंट थिंग कि हम जो कप पैटर्न्स दिखाते हैं वो मंथली पे दिखा रहे हैं, लेकिन हमको जो ट्रेडिंग करना है वो डेली पे। तो एंट्री रहेगी 208 और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। अगर आप देखें तो RSI लाइक 60 पर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मंथली, विच इंडिकेट अगर यहाँ से राइज होता है तो काफ़ी अच्छा हमको बुलिश मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। वीकली पे ऑलरेडी अबाउट 60 जा चुका है। ADX देखो, ADX इज अ स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर, और ADX और DMI, दिस पॉजिटिव DMI इंडिकेट अप ट्रेंड। तो दोनों का डायरेक्शन देखो राइज हो एक साथ जा रहा है। अगर एक बार ये 20 को भी क्रॉस कर जाए, 20 इसलिए 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेफरेंस पॉइंट होता है ADX के लिए, क्योंकि वहाँ से एक्चुअली में वहाँ से ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ ड्राइव करने के लिए मिलता है। तो मेरे इंडिकेटर्स बड़े सिंपल होते हैं, RSI एंड स्ट्रेंथ के लिए मैं मोमेंटम के लिए RSI यूज़ करता हूँ, और स्ट्रेंथ के लिए ADX और DMI यूज़ करता हूँ। अब इनका यूज़ क्या है, तो एक गाड़ी के रेफरेंस के मॉडल से आपको समझाता हूँ। जिस तरीके से गाड़ी में एक स्पीडोमीटर होता है, हमारे बाइक में स्पीडोमीटर होता है कि वो बताता है कितने स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है, हम कहते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। तो RSI द स्पीड बताती है हमको किसी स्टॉक्स के बारे में, एक स्पीडोमीटर है, तो ये इंफॉर्मेशन हमको RSI से पता चलती है। और ADX ये स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर है। जिस तरीके से गाड़ी का कितने हॉर्स पावर का इंजन होता है वो डिराइव किया जाता है, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर, यहाँ से जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ डिराइव होगा, इफ़ यू आस्क मी लाइक विच इज़ मच मोर पावरफुल इंडिकेटर, RSI और DMI और ADX के बीच में, देन इज द हॉर्स पावर, या मीन्स लाइक द इंजन जो है गाड़ी का वो स्ट्रेंथ पे डिराइव होता है। तो मेरे लिए ADX ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द RSI। तो ADX इज अ स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर, वेरी वेरी। अगर देर इज अ ब्यूटीफुल नगेट विच सेज लाइक नेवर टू गो अगेंस्ट द ADX। ओके, तो यहाँ पे
वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। यू कैन सी द वॉल्यूम स्पाइक कंटिन्यूसली फ्रॉम द 3-4 वीक्स, देर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम वी कैन सी। इतने बड़े बड़े बार, इसका मतलब सब द बिग फिश इज इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक्स एंड दैट्स द रीजन। डेली पे भी देखते हैं, डेली पर भी आल्सो यू कैन सी RSI अबाउ 60 एंड द ADX एंड द DMI इज राइजिंग, सो लाइक दिस कुड बी, अगर हमारे साइड में आता है ट्रेड देन वी विल स्टार्ट मेकिंग द मनी ऑन दिस। आते हैं नेक्स्ट कप पैटर्न के ऊपर। ये भी कप पैटर्न है और काफ़ी अच्छा है, एमी सिंटेक्स करके। एंड हियर यू कैन सी द वेरी गुड कप एंड हैंडल पैटर्न। अभी ये भी कितना पुराना कप एंड हैंडल पैटर्न है, तो हियर यू वी कैन फाइंड इट आउट लाइक फ्रॉम दिस, लाइक 5 और 4 9 साल पुराना कप हैंडल पैटर्न है। वॉल्यूम देखो किस तरीके से राइज हो रहा है ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। RSI इज ऑलरेडी अबाउट 60, ADX इज राइजिंग। वीकली पे भी देखते हैं, वीकली पे भी RSI अबाउ 60 एंड द ADX इज राइजिंग। और डेली पे भी RSI, लुक एट द वॉल्यूम यार, वॉल्यूम इज माय फेवरेट पार्ट। यू कैन सी सच अ लाउड मूव, कोई तो भी बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में यहाँ पे बाइंग चल रही है एंड दैट्स द रीजन यू कैन सी डेली पर इतने बड़े बड़े बार। तो तीनों टाइम फ्रेम में हमने देखा RSI इज अबाउ 60 विच इंडिकेटिंग जब तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउ 60 है तो मोमेंटम काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इसका। और ADX भी तीनों टाइम फ्रेम पे राइजिंग है। एक नगेट आपके साथ शेयर कर, तो अगर RSI और ADX और DMI ये तीनों एक डायरेक्शन में चल रहे, तो इसका मतलब आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब 80 से 90% हो जाती है। इट विल नेवर गो टू 100, बट जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी करेक्ट हो सकती है वी हैव टू गो देयर। तो हमने वॉल्यूम भी देखा, पैटर्न्स भी देखा, RSI भी देखा, स्ट्रेंथ भी देखा, तो बहुत अच्छा एमी सिंटेक्स लग रहा है। अगर ब्रेकआउट दे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो एंट्री रहेगी 164 एज माई चार्ट रीडिंग के हिसाब से। अब मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ चार्ट रीडिंग, क्योंकि हर किसी का यहाँ पे एक रेफरेंस ऑफ पॉइंट एंट्री का अलग अलग हो सकता है। तो एज पर माई चार्ट रीडिंग आई वुड लाइक टू एंटर एट 164 एंड स्टॉप लॉस लाइक 3%। उसके अगर मेरे अगेंस्ट ट्रेड जाता है देन आई विल कट इट डाउन। फिर आते हैं नोसिल लिमिटेड। यहाँ पे नोसिल लिमिटेड की एंट्री रहेगी 336 और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। ये मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी मंथली टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा रेक्टेंगल पैटर्न बना है। जितना बड़ा रेक्टेंगल पैटर्न बनता है उसके बाद जो ब्रेकआउट मिलती है, ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दे चुका है और जो हाईएस्ट आया था ये पॉइंट था, वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। RSI मंथली पे ऑलरेडी अबाउ 60 है, वीकली पे भी RSI अबाउ 60 एंड लुक एट द वॉल्यूम कंटिन्यूसली 2 हफ्तों से 30 वीक्स के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। और DMI तो ऑलरेडी अबाउ राइजिंग हो चुका है और ADX भी उसके साथ ज्वाइन कर रहा है। डेली पर भी देखते हैं, डेली पर भी दोनों राइजिंग है। और RSI की बात करें तो वो ऑलरेडी अबाउ, तो तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउ 60 है। सो लाइक इसकी जो एंट्री रहेगी, अगर इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर चला जाता है देन डेफिनेटली वी विल एंटर, अदरवाइज नहीं। ओके, सो यहाँ पे बहुत अच्छा होगा कि यहाँ से एक अच्छा खासा अगर ये सपोर्ट लेके फिर से रिट्रेसमेंट लेके अगर यहाँ से राइज करता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा 336 पे। ओके, सो नोसिल and this was all the stocks that which I wanted to share you for today. So I hope you like the analysis. आपको कोई भी हेल्प चाहिए DM me on my Instagram, I will reply you there. थोड़ा डिले हो जाता है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन जिस तरीके से चैनल की ग्रोथ हो रही है आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर टू एवरीवन, बट वेन एवर आई एम गेटिंग टाइम आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।